देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। क्या मौत को कोई मात दे सकता है? क्या कभी मौत खुद रुक जाती है किसी के कहने पर? अहमदाबाद में उस भयावह दोपहर में जब आसमान से एक जलता हुआ विमान शहर के बीचों बीच गिरा तो किसी ने नहीं सोचा था कि उस हादसे से कोई जिंदा भी लौटेगा। लेकिन ये हुआ जिसने विज्ञान, तर्क और समझ तीनों को ठग दिया। सीट नंबर 11A, एक आम सी खिड़की के पास वाली जगह, एकदम साधारण, लेकिन आज वो सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक चमत्कार की कहानी है। वो फ्लाइट लंदन जा रही थी, बोइंग 787, जिसमें 242 लोग सवार थे। महज 59 सेकंड के भीतर ही विमान मेघाड़ी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। 241 जिंदगियां धुएं और आग में राख हो गई। पर वहीं मलबे और लपटों के बीच एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, खुद चलकर बाहर आया। उसके कपड़े झुलसे हुए थे, सांसें धुएं में उलझी हुई थी, शरीर पर खरोंचे थी, लेकिन वो जिंदा था। अब लोग पूछते हैं कि वो कैसे, वो क्यों बचा जब बाकी सब खत्म हो गए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सीट 11A इमरजेंसी विंडो के पास थी, यानी बाहर निकलने का छोटा सा रास्ता वहीं से था। तो कुछ का मानना है कि हादसे के ठीक बाद विश्वास ने बिना डरे बिना रुके तुरंत फैसला लिया बाहर निकलने का। ये वो 0.1% लोग होते हैं जो संकट में भी एक्शन लेते हैं, न चीखते हैं न घबराते हैं, बस एक पल में निर्णय ले लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ज्यादातर लोग ऐसे हादसों में शॉक में चले जाते हैं, लेकिन विश्वास ने शायद तुरंत दिमाग और शरीर दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया। खिड़की तोड़ी, बाहर निकले और सीधा भागे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अब भी है कि क्या सिर्फ एक फैसला ही काफी होता है? 12 क्रू मेंबर्स जो ट्रेनिंग पाते हैं ऐसे मौकों के लिए, वो भी नहीं बचे। तो फिर कैसे बचा विश्वास? यहीं से कहानी में आता है किस्मत का हिस्सा। कुछ कहते हैं कि ये संयोग नहीं, किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण था। ईश्वर ने खुद जैसे कानों में फुसफुसाकर कहा हो कि अभी नहीं। कुछ ने कहा यमराज ने मना कर दिया होगा, इसे मत लेकर जाओ। इसकी कहानी अभी अधूरी है और विश्वास खुद भी कहते हैं कि मैं क्यों बचा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई वजह तो होगी। अब यही सवाल हैरान करता है कि क्या विश्वास को किसी बड़े मकसद के लिए बचाया गया है? क्या उनके जीवन में कोई ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है? सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें, वो लहूलुहान चेहरा, वो टूटी फूटी हालात में भी चलती टांगे, सब कुछ एक नई उम्मीद की कहानी बन गई है। सीट 11A अब महज एक सीट नहीं है, वो हमारे समय की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानियों में से एक हो चुकी है। विज्ञान ने, मनोविज्ञान ने, तर्क ने, सभी ने कोशिश की है इस एक बच्चे की व्याख्या करने की, लेकिन अंत में जो बात बचती है वो यकीन है, विश्वास है। यही विश्वास आज पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, जो कहते हैं कि अगर इस राख में कोई गुलाब खिला है तो शायद उसकी खुशबू बाकी सबको जीने की वजह दे जाए। बता दें कि कल जो हादसा हुआ था, उस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बचा था। साथ ही आपको बताएं कि इस व्यक्ति के साथ उसका भाई अजय भी उसी फ्लाइट में मौजूद था, लेकिन न वो बच पाया न बाकी कोई बच पाया। सिर्फ एक यही शख्स है जो उस प्लेन क्रैश में बच पाया है। और साथ ही आपको बताएं कि इस शख्स ने बाहर निकलने के तुरंत बाद अपने घर वालों को बताया कि ऐसे करके हादसा हो गया है और सिर्फ मैं बचा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरा भाई अजय कहाँ है। जो आपको बता दें कि जो लोग मरे हैं अब उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। उनके डीएनए टेस्ट के थ्रू उनकी पहचान जानने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कि क्या ये एक चमत्कार है या फिर विज्ञान? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।